वीडियो में हम आपको उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम द्वारा उनका सूत्र लिखना बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको उपसह संयोजी यौगिकों का नामकरण बताया था। इस वीडियो में हम आपको नाम के द्वारा सूत्र लिखना बताएंगे। देखिए, नाम के द्वारा सूत्र लिखना बहुत ही आसान होता है तथा यह भी विभिन्न प्रकार के बोर्ड परीक्षाओं में व कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें जो मुख्य चीज़ होती है वो है आक्षण संख्या को बैलेंस करना, और जो आक्षण संख्या की बैलेंसिंग है वो होती है आयनों के द्वारा। आयनों के द्वारा हम आक्षण संख्या को बैलेंस करते हैं। तो देखते हैं अपने पहले उदाहरण को। देखिए, यदि हमारा एक कोई संकुल इस प्रकार से लिखा हुआ है टेट्राअमीन, टेट्राअमीन डाइएक्वा, टेट्राअमीन डाइएक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इस यौगिक का यहाँ पर IUPAC नाम दिया। इसका हम सूत्र कैसे लिखेंगे? तो सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम ये देख लें कि हमारा सेंट्रल मेटल कौन है। सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट है, तो हम कोबाल्ट को लिख लें। कोबाल्ट के बाद टेट्राअमीन लिगैंड है, तो हम इसे लिख लें इस प्रकार से। ये हो गया NH3 को कोष्टक में लिख लें होल 4, CONH3 का होल 4 टेट्राअमीन हो गया। फिर डाइएक्वा माने H2O का होल ट्वाइस डाइएक्वा हो गया। अब ये सब लिगैंड और सेंट्रल मेटल जो है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं, तो इसको जो है इस प्रकार से इसके अंदर कर देते हैं। और इसके बाद क्लोराइड एक आयन है, उसको रखते हैं Cl। अब देखिए, यहाँ पर हम देखें तो इसकी ON कितनी आती है। यहाँ पर हमको 3 चाहिए अक्षर संख्या, थर्ड चाहिए। और यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर अमोनिया पर 0 चार्ज, H2O पर 0 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, अर्थात -1 है, उधर जाने पर +1 होगा। यानी हमको इसमें ON 1 मिल रही है, +1 मिल रही है। इसे हम 3 में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए, अक्षर संख्या को हमेशा संकुल यौगिकों में आयनों के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें? यदि हम यहाँ पर Cl3 कर दें, यदि हम आप इसको Cl3 कर दें, तब अंदर तो हम कुछ कर नहीं सकते, मंडल के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मंडल के बाहर हम कुछ भी कर सकते हैं। उस पर चार्ज लगा सकते हैं मंडल पर, या आयनों की संख्याओं को बढ़ा सकते ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब Cl3 कर दें, तब यहाँ पर इस पर चार्ज -3 आ जाएगा और उधर जाने पर +3 हो जाएगा, और इसकी जो अक्षर संख्या है वो 3 आ जाएगी। तो ऐसा हो सकता है। इस प्रकार से इसका जो IUPAC सूत्र होगा, इस यौगिक का जो IUPAC सूत्र होगा, तो ये होगा CONH3 का होल 4 H2O का होल ट्वाइस Cl3। और एग्जाम्पल देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल। देखिए, एक एग्जाम्पल है पोटेशियम, एक एग्जाम्पल है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, ये एक एग्जाम्पल है। अब एक संकुल यौगिक का IUPAC नाम है, इसका हम सूत्र कैसे लिखेंगे? पोटेशियम यहाँ पर आयन का काम करता है, K लिख देंगे। K के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टेट्रासाइनो CN का होल 4 और निकिल, ये सेंट्रल मेटल है निकिल, और CN लिगैंड है। इनको हम एक समन्वय मंडल के अंदर रख दें। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो ON है, जो अक्षर संख्या है, वो सेकंड आनी चाहिए, पर इसमें अभी हमारी कंडीशन जो है, इसमें CN पर -4 चार्ज हो जाएगा, -1 चार्ज होता है, पोटेशियम पर +1 होता है, घटाने पर आएगा -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब हमको चाहिए +2, वो हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने आयन की संख्या को बढ़ा दें। यदि यहाँ पर हम K के स्थान पर K2 कर दें, K2 करने पर यहाँ पर चार्ज हो जाएगा +2 कुल चार्ज, और ये -4 घटाने पर आएगा -2, उधर जाने पर होगा +2, और तब हमको मिल जाएगी ON इसकी 2 या +2। तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र है पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड का जो सूत्र है वो होगा K2NiCN का होल 4। तो इस प्रकार से हम जो है तो आयनों के द्वारा जो आक्षण संख्या होती है उसे हम आयनों के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। अब
यदि हम कुछ अन्य उदाहरणों को देखें तो इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिगेंड का नाम ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, EN का होल थ्राइस, ये हो गया ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, ये हो गया। इसके बाद ब्रैकेट के बाद क्लोराइड, ये लिगेंड है, आयन है, Cl लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पर जो ON है वो आती है थर्ड आती है। यहाँ पर हमको मिल क्या रहा है, EN पर 0 चार्ज, Cl पर -1 चार्ज, चाहिए थर्ड, कैसे आएगी? यदि हम यहाँ पर 3 कर दें तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, उधर जाने पर +3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र है, इस यौगिक का जो सूत्र है वो होगा CrEn का होल थ्राइस Cl3। एक अन्य उदाहरण को देखें, अमीन नाइट्राइटो ब्रोमाइडो, ब्रोमो को ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं आयुपेशी नाम में, ब्रोमाइडो क्लोराइडो, अमीन नाइट्राइटो ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनेट और प्लेटिनेट के बाद सेकंड। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, लिगेंड और सेंट्रल मेटल को लिखते हैं अमीन एक लिगेंड है, अमीन हो गया, इसे ब्रैकेट में रख लें, छोटे ब्रैकेट में। फिर नाइट्राइटो ONO, इसे भी छोटे ब्रैकेट में। फिर है ब्रोमाइडो ब्रोमीन, फिर है क्लोराइडो Cl, फिर है सेंट्रल मेटल में प्लेटिनम, तो इसको यहाँ पर रख लें, ये प्लेटिनम हो गया सेंट्रल मेटल, इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दें। अब देखिए इसमें जो ON आती है कितनी सेकंड आती है, यहाँ पर हमको 0 चार्ज है अमोनिया पर, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1, ठीक है। कुल ये होता है -3 चार्ज, कुल होता है -3 चार्ज है वहाँ पर सेकंड, कैसे मिलेगी? अब इसको हम एक चीज़ यहाँ पर देखें, हमारा जो सेंट्रल मेटल है उसमें 8 प्रत्यय लगा हुआ है। सेंट्रल मेटल हमारा प्लेटिनम के स्थान पर प्लेटिनेट है, जो दर्शाता है कि अपना संकुल ऋणायनिक संकुल है। चूँकि ऋणायनिक संकुलों में 8 प्रत्यय लगता है, तो ये जो संकुल ऋणायनिक संकुल अर्थात यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज लगा सकते हैं जितने हमें नेगेटिव की आवश्यकता हो। यदि हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज लगा दें, एक नेगेटिव चार्ज लगाने पर यहाँ पर क्या स्थिति होगी, यहाँ पर हो जाएगा x - 3 = -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये -3 हो जाएगा, जोड़ने पर x = -1 + 3 हो जाएगा, x = +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तो प्लेटिनम की ON आ जाएगी 2। तो इस प्रकार से इस यौगिक का जो IUPAC सूत्र होगा वह इस प्रकार से होगा, PTNH3ONO BrCl। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, अमीन नाइट्राइटो ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड का जो IUPAC सूत्र है वो इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ चार्ज नेगेटिव एक लगाएंगे, माइनस चार्ज, ठीक है। अब या सेकंड के बाद आयन भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से एक और अभ्यास देखते हैं। देखिए इसके बाद एक अभ्यास है पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। यदि हम यहाँ पर देखें पोटेशियम, सबसे पहले अपन लिगेंड का नाम लिखेंगे ट्राईऑक्सैलेटो अर्थात C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस, ये हो गया ट्राईऑक्सैलेटो। एल्यूमिनेट माने Al, और इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ये मंडल हो गया। इसके बाहर आयन रखेंगे तो पोटेशियम आयन है, K हो गया। अब इसे हम यहाँ पर देखें तो ON आ रही है थर्ड हमें कैसे मिलेगी, यहाँ पर C2O4
में -2 चार्ज होता है तो उसका कुल चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × -2 = -6 चार्जेस पर आएगा, 6 आएगा। चाहिए थर्ड हमें कैसे मिलेगी, यदि हम यहाँ पर कर दें K3 करने पर यहाँ होगा +3, घटाने पर ये हो जाएगा -3, उधर जाने पर हो जाएगा +3। तो इस प्रकार से इसका जो सूत्र है, उसका जो IUPAC सूत्र है वैसा हो जाएगा K3Al C2O4 का होल थ्राइस। एक अन्य उदाहरण को देखते हैं, एक द्विशंकुल को देखते हैं, डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट और डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। अब देखिए यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने आपको बताया था कि द्विशंकुलों में मेन धातु आयन की जो आक्षण संख्या है और समन्वयन संख्या उसका ध्यान होना चाहिए। यदि सिल्वर पर हमने बताया था, यदि सिल्वर पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तब इसकी समन्वयन संख्या 2 होती है। यदि सिल्वर पर +1 चार्ज है तब इसकी समन्वयन संख्या 2 होती है। अर्थात यहाँ पर डाईएमीन सिल्वर है, यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस Ag। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिल्वर Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अतः इस पर +1 चार्ज होगा, यानी इसकी ON क्लियर है कि +1 होगी, जो यहाँ पर लिखा है +1, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इसी प्रकार से यदि हम इसको देखें, डाईसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, यहाँ पर भी AgCN का होल ट्वाइस, यहाँ पर भी जो है Ag की जो ON है +1 ही आएगी, चूँकि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। तो इस प्रकार से द्विशंकुल का जो IUPAC सूत्र है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से इसके अलावा आप अन्य प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से आप जो है तो इनको अभ्यास करने के बाद आप निश्चित रूप से किसी भी उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम के द्वारा उसका सूत्र आसानी से लिख लेंगे। धन्यवाद।